गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने घर में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। अ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये जो वीडियो है मैं कल शूट नहीं कर पाया किसी कारणवश, और मैं इसको आज सुबह मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं पिछली 2 पेस मीटिंग्स में जो टॉपिक्स मेरे रहे हैं वो बहुत ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मैंने आपको बताया था कि पिछले से पिछले पेस मीटिंग में मेरा टॉपिक था 100% दिन। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी कोर प्लस आपका स्ट्रक्चर, और आज मैं जो है आपसे बात करूँगा कि ईगल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज जो है आपको ज़्यादा ध्यान बोर्ड पे देना होगा। एनी क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में आए तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो हम सीख रहे हैं, चाहे वो दीपक रावत जी अपनी अपलाइन से, चाहे नारंग साहब से, या इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री मेंटर्स हमारे जो हैं कुमार अंजलि, वो जो चीज़ें बता रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको पैसा आएगा। पिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार लोग पिन क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रिकग्निशन पिन की होती रहती है, परंतु पैसा नहीं आ रहा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि हम लोग इस बिज़नेस में पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो पैसा बनना चाहिए। और पैसा आपको ज़्यादा कहाँ से बनेगा, जब आपका एक जो है राइट स्ट्रक्चर होगा। तो मैं कहूँगा आप इस पर जूम इन करें और इसको आप समझें। देखिए, कोई भी शख्स अपनी जर्नी शुरू करता है तो उसका जो पहला पड़ाव होना चाहिए बिजनेस के अंदर, वो क्या होना चाहिए उसका, वो होना चाहिए उसका सबसे पहले 100% पिन। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पड़ाव जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपका कोर प्लस स्ट्रक्चर। ये आपका सेकंड गोल होना चाहिए। इसके बाद आपका जो थर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ईगल स्ट्रक्चर। आपका ये गोल होना चाहिए। और फिर बाद में है आपका ये सिल्वर है आपका। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि आपका गोल क्या होना चाहिए स्टेप वाइज। एक स्टेप वाइज क्या है, जैसे हम एमबीए के अंदर हम बात करते हैं कि भाई 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो आपके लेवल्स हैं ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस महीने आप कितना बोनस बनाओगे। बट ये जो मैंने आपके यहाँ पे जो BWW के मैंने जो पिन्स लिखे हैं, ये दर्शाते हैं कि आप कितना पैसा बनाओगे, साथ साथ में आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है, कितना प्रॉफिटेबल रहेगा ऑन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक है, तो हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय के लिए है ना वो बना रहे, यानी हमारे बाद हमारे बच्चे जो हैं हमारे बनाए हुए स्ट्रक्चर का, हमारे बनाए हुए बिजनेस का एंजॉय करें। तो देखिए, अब सवाल ये है कि आप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जर्नी करता है, और कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे को 1 साल हो गया है, मुझे 1.5 साल हो गया है, और मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया है और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ब्रदर आप पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी आपको हो गया है, क्या आप उसमें 100% पिन थे? अगर आप 100% पिन नहीं हैं तो आप 100 प्लान दिखाइए, 200 प्लान दिखाइए, साल भर रहिए, 2 साल भर रहिए, ये बिजनेस आपसे होने वाला नहीं है। पहला क्राइटेरिया है कि आप जल्दी से जल्दी इस 100% पिन को अचीव करें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी अपलाइन से पूछिए फ़ोन करके कि इसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, और आप पहले उसको फिलअप करना शुरू करिए। ये इस बिजनेस का सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पायदान है, जिसको आप जो है मतलब कि सिर्फ डॉज करके, या इसको मतलब कि इसको बाईपास करके आप सोचें कि मैं इसको बाईपास कर दूंगा, आगे यहाँ तक चला जाऊँगा, ऐसा होने वाला नहीं है, किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ये सबसे छोटा शॉर्टकट है। अब कितना समय लगना चाहिए एक नए आदमी को 100% पिन में आने में? 100% पिन कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट अ डिसीजन। एक निर्णय है आपका, जितनी जल्दी आप ले लें, मे भी हो सकता है 30 दिन लगे, 60 दिन लगे, साल लगे, 2 साल लगे, मेरे को नहीं पता, बट जितनी जल्दी आप ले लें। जब आप डिसीजन ले लेते हैं और आप 100% पिन हो जाते हैं, तो 100% पिन के बाद कोर प्लस स्ट्रक्चर अटेन करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 महीने का टाइम लगना चाहिए। कितना? 3 महीने, 3 मंथ्स। इसमें हम कहते हैं कि 3 महीने का कोर रन आपको करना पड़ेगा। कोर रन का मतलब क्या है कि 3 महीने आपको कोर की हैबिट्स अगर आप कल्टीवेट करोगे, 3 महीने तक अगर आप कोर की जो हैबिट्स हैं उसको पालन करोगे, तो डेफिनेटली आपका 3 महीने के बाद एक कोर प्लस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोर प्लस स्ट्रक्चर बनने के बाद जो ईगल का स्ट्रक्चर है, यहां तक आने के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्सिमम 6 मंथ्स। इसमें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने में आपको यही कोर रन, 3 महीने जो आप अभी कोर के महीने आपने बनाए बिताए, वही अगले आपको 6 महीने कोर
रन और करना पड़ेगा, जैसे कुमार अंजलि कहते हैं। और अगर आप कोर प्लस स्ट्रक्चर हैं, 6 महीने और कोर रन में रहिए, कोर की हैबिट्स को पालन करिए, आपके पास एक ईगल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। ईगल स्ट्रक्चर जो है वो हम अगर एमवे के पिन से अगर इसको हम मतलब कि कंपेयर करें तो ये 15% एमवे का पिन होता है, जहाँ पे इनकम लगभग आपकी 40 से 45 हज़ार रुपए के बीच में होगी। कैसी इनकम है ये आपकी, अगर एडिशनल हम बोलें जो आप कर रहे हो उसके साथ, तो ये एक अच्छी खासी आपकी इनकम है जो आपकी हो सकती है। कितने महीने में, 6 महीने, 9 महीने, और जितना टाइम आपको यहाँ लगता है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर कोई आदमी आज नया है और वो डिसाइड करता है विद इन अ मंथ, 1 महीना उसको लगा डिसाइड करने में, बनने में 100% पिन। 100% पिन के लिए क्या करते हैं आप जो है 30 प्लान्स करवा रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, 100 पॉइंट का पीवी बिजनेस कर रहे होते हैं, एसओसीटी पर रजिस्टर होते हैं, बुक ऑफ द मंथ पे होते हैं, सारे फंक्शंस में होते हैं। मान लेते हैं 1 महीना यहाँ लगा, तो मेरा ये मानना है कि हर कोई आदमी 1, 3, 6 लगभग 10 महीने में, 10 मंथ्स में ये आप यहाँ पे आप आ सकते हो। अब आपका जो कोर का ईगल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो ईगल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईगल का स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे 6, 6, 4, 4, 10, 15, इसको आप समझ लीजिए। ईगल स्ट्रक्चर का मतलब है 6 लेग्स आपकी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, 6 लेग्स। 6 की 6 लेग्स आपकी कहाँ होनी चाहिए? 6 की 6 लेग्स आपकी फंक्शंस में होनी चाहिए, यानी जो आपकी ओपन्स होती हैं या आपका जो बीबीएस वगैरह होते हैं वहां पे आपकी होनी चाहिए, समर कॉन्फ्रेंस वगैरह वहां होनी चाहिए। 4 लेग आपकी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, यानी 4 लेग आपकी क्या होनी चाहिए? प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 3% से ऊपर लेवल पे होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं लोग उसके अंदर जो है क्या होना चाहिए? पैसा बना रहे हों लोग। ठीक है जी, 4 लेग आपकी एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी प्रॉफिटेबल हो। 4 लेग्स आपकी कम से कम 6 में से 4 लेग ऐसी होनी चाहिए जिनमें लोग एसओसीडी पे रजिस्टर हों। एसओसीडी 10 का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ एसओसीडी इन योर ग्रुप, 10 एसओसीडी टोटल ग्रुप के अंदर आपके होनी चाहिए। 15 का मतलब यह है कि 15 लोग टोटल पूरे आपके जो है बिजनेस में, 15 प्लस लोग आपके किसमें होने चाहिए? सेमिनार्स वगैरह में आपके होने चाहिए टोटल नंबर। तो ये मैंने क्या बताया? 6 की 6 लेग फंक्शंस में होनी चाहिए, 6 लेग से लोग होने चाहिए, टोटल लोग होने चाहिए एटलीस्ट 15 से ज्यादा। 4 लेग आपकी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, 4 लेग आपकी एसओसीडी पे होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एसओसीडी होनी चाहिए एटलीस्ट 10 प्लस। अगर आप ये है, ये वाइटल साइंस है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके क्या है? वाइटल साइन है। वाइटल साइन का मतलब क्या होता है? ये दर्शाते हैं कि आपका जो बिजनेस है ये कितना प्रॉफिटेबल है, ये दर्शाता है कितने लोग इसमें सिस्टम के अंदर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फंक्शंस पे हैं, बुक्स पे हैं, सीडीज पे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सिस्टम पे होंगे, जितने ज़्यादा लोग एजुकेशन पे होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके बिजनेस में क्या होंगे? प्लान के प्रेजेंटर्स होंगे, प्लान प्रेजेंटर्स। और हमारे को क्या चाहिए? हमारे को प्लान के प्रेजेंटेशंस देने वाले लोग मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि यही ये लोग क्या करते हैं? लीवरेज क्रिएट करते हैं। अगर 10 लोग आपकी टीम में ऐसे हैं और अगर वो 30 प्लान अ मंथ कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल प्लान हो रहे हैं आपके ग्रुप के अंदर वो कितने हो रहे हैं? 300 प्लान हो रहे हैं। अगर हम इसका 15 to 20% अगर हम एक औसत ले लें कि पीपल अगर ज्वाइन करेंगे तो लगभग 45 से 60 एप्लीकेशन होती हैं एक महीने में। अब आप इमेजिन करो, अगर आपके बिजनेस में 45 से 60 एप्लीकेशन अगर महीने में आने लग जाए तो क्या होगा? तो दिस इज द पावर ऑफ लीवरेज बोलते हैं हम इसको, दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। होगा वही जो आप करोगे। तो सबसे पहले आपको खुद क्या करना पड़ेगा? खुद डिसीजन लेना है, 100% पिन बनना है। फिर ये स्ट्रक्चर आपको डालना है। स्ट्रक्चर किस तरह से डालना है मैंने बता दिया। पहले 3 कोर, अपना कोर प्लस का स्ट्रक्चर मेंटेन करिए जहाँ पे 3 लेग्स होती हैं। जब ये हो जाए तो फिर टेक नेक्स्ट 6 मंथ्स और फिर हम ये 6 बनाएंगे। पहले आप यहाँ तक आइए, पहले आप कोर प्लस स्ट्रक्चर करिए। जिसका कोर प्लस स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं पर्सनली उस आदमी के साथ बैठ के बात करूंगा कि कैसे उसका अगले 6 महीने में ये ईगल स्ट्रक्चर आपका हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब आपका ईगल स्ट्रक्चर हो गया तो अब सिल्वर जाने में कितना वक्त लगना चाहिए आपको? क्योंकि कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि सर ये ईगल स्ट्रक्चर के बाद सिल्वर का बिजनेस बनाने में मेरे को कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं एक छोटी सी एक आपको बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी बात क्या करा आपसे, अभी आपका जो बिजनेस है उसमें अभी आपने जो है एक ईगल स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसमें आपके 1 लेग, 2 लेग, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। तो आपने अब देखना क्या है कि दिस इज यू, ठीक है, आप ये हैं। अब आपके 6 लेग्स हैं,
आपने ईगल स्ट्रक्चर अपना बना लिया है। जब आप अपना ईगल स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे तो ये हमको देखना है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि एटलीस्ट मेरे 3 लेग जो होने चाहिए, यानी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, मेरी 3 लेग ऐसी होनी चाहिए जो कोर प्लस स्ट्रक्चर पे हो। यानी अगर मेरी 6 लेग्स हैं तो मेरी 3 लेग ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कोर प्लस का स्ट्रक्चर बना हो। अब कोर प्लस का स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने लास्ट वीडियो में बात करा था। अब अगर आपकी 3 लेग्स कोर प्लस स्ट्रक्चर में है और आप ईगल स्ट्रक्चर पे हो, तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, कोर प्लस स्ट्रक्चर से ईगल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कितना महीना चाहिए, 6 मंथ्स। अब अगर आपके 3 लेग्स जो हैं ये अगर कोर प्लस हैं, अगर ये कोर प्लस हैं, ये 3 लेग्स आपकी अगर कोर प्लस हैं, ये 3 लेग्स आपकी कोर प्लस हैं, तो इनको कितना टाइम लगेगा फर्दर अपने आप को जो है ईगल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, कितना लगेगा, मैंने बताया 6 मंथ। तो यानी अगले 6 महीने के अंदर, अगले 6 मंथ्स में ये 3 लेग आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके ईगल हो सकते हैं। अब समझने की बात यह है, ईगल का स्ट्रक्चर कितना होता है, 15%, यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये 3 लेग्स जो हैं आपकी 15% हो सकती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि देखिए ईगल स्ट्रक्चर के बाद अगर आपकी 2 लेग्स, अगर आपकी 2 लेग अगर ईगल ब्रेक हो जाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डबल ईगल। अब आप ये सोचिए, मान लेते हैं 3 आपकी लेग्स नहीं हुई, आपकी 2 लेग्स आपकी ईगल स्ट्रक्चर हो जाती है, 4000 पीवी यहाँ पे है, 4000 पीवी यहाँ पे है, 8000 पीवी तो यही है, और जो रेस्ट ऑफ द आपकी बाकी की 3 लेग्स हैं यहाँ से ऐड होके जो टोटल वॉल्यूम है वो आपका 10,000 पीवी से ऊपर चला जाएगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपकी डबल ईगल करके आप जो 10,000 पीवी करोगे ये सस्टेनेबल पीवी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ है, तो आपको अगले 12 महीने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 10 होगा कि नहीं होगा। और एटलीस्ट आप जो है एक फाउंडर प्लैटिनम के रूप में आप क्वालिफाई करोगे, सालाना लगभग 18 लाख रुपए आप इसमें बनाएंगे। अब ये अच्छी इनकम है, बट काम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। रोज महीने में ऐसे ही काम मत करिए, हैव अ गोल इन माइंड कि इस महीने मेरे को अपने स्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा पूरा करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये तीसरा भी हो गया तो क्या होगा, अगर 3 लेग आपकी जो है 4000 पीवी अगर मेंटेन कर गई तो क्या होगा। तो इसका मतलब अगले 6 महीने में, ईगल स्ट्रक्चर बनाने के अगले 6 महीने में आप ना सिर्फ सिल्वर होंगे बल्कि जो वॉल्यूम हो रहा होगा वो कितना होगा, 4000, 4000, 8000, 8000 और 4000, तीसरी लेग से 12000 प्लस इस वाली लेग का स्ट्रक्चर अगर हम जोड़ें तो आपका ये जो 3 लेग्स जब आपकी ईगल हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अल्टीमेट ईगल बोलते हैं। और अल्टीमेट ईगल का मतलब है आपकी जो है 3 लेग्स में ईगल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो वॉल्यूम आपका होगा ये 10,000 नहीं होगा, ये रफली मेरे ख्याल से ये पहुंच सकता है 20,000 पीवी तक। ये आपका रूबी का स्ट्रक्चर हो सकता है, रूबी वॉल्यूम। यहाँ पे जो आपकी इनकम होगी ना ब्रदर, वो जो आपका ऑर्डिनरी 10,000 पीवी से ना जस्ट दुगनी इनकम होगी। यानी यहाँ का अगर एक नॉर्मल सिल्वर जो है अगर मान लेते हैं वो 80,000 टू 1 लाख रुपए बना रहा है, तो एक रूबी स्ट्रक्चर का जो सिल्वर है वो हो सकता है 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक बना रहा हो। अब आप ये बताइए, आप किस चीज़ के लिए बिजनेस में है, पैसे के लिए ना। पैसा कहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ या यहाँ। तो हमको स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह। दूसरा, रूबी वॉल्यूम होगा तो आपको अगले 12 महीने सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 होगा कि नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप क्या करोगे, फाउंडर प्लैटिनम भी क्वालिफाई करोगे। इसके अलावा क्या होगा, फॉरेन का ट्रिप भी होगा। इसके अलावा क्या होगा, 3 लेग आइडेंटिफाइड होंगी आपकी एमरल्ड शिप के लिए। आगे आपको पता होगा कि भाई मेरी जो एमरल्ड शिप है उसमें कौन सी 3 लेग्स हैं जो मेरी आइडेंटिफाइड है। तो समझना है हमको। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। तरीका यही है हमारे को, 100% पिन, कोर प्लस स्ट्रक्चर, ईगल स्ट्रक्चर, देन यू गो सिल्वर। सिल्वर जाने का तरीका क्या है, अगर आपका ईगल स्ट्रक्चर बन गया है तो आप हेल्प करिए अपने ग्रुप के अंदर कि जब आप ईगल जाएं तो आपके 3 लेग्स के अंदर आपका कोर प्लस स्ट्रक्चर हो। आइडेंटिफाई करो लोगों को, कौन लोग सीरियस हैं, कौन लोग हैं जो कोर प्लस स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। 3 लोगों को कोर प्लस स्ट्रक्चर पे लेके आइए, तब जाके ईगल स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करिए। और फिर अपना हमारा अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अगर मैं ईगल स्ट्रक्चर हूं तो ये मत सोचो कि अब मुझे 10,000 करना है, 10,000 करना है। आप ईगल स्ट्रक्चर है तो आप ये सोचिए कि मेरे को ये 3 कोर स्ट्रक्चर, कोर प्लस स्ट्रक्चर के मेरे जो ग्रुप हैं इनको मुझे ईगल स्ट्रक्चर पे लेके आना है। मैंने एक मैसेज भेजा था, अगर दूसरे लोगों के घरों में आप दिए जलाओगे तो उजाला आपके घर में भी होगा। यानी अगर आप लोगों को हेल्प करोगे ईगल स्ट्रक्चर जाने में, कोर प्लस से ईगल स्ट्रक्चर जाने में, डेफिनेटली आप 15 से आप भी कहां चले जाओगे, 21%, मे बी यू कैन क्वालिफाई अ रूबी वॉल्यूम। ठीक है, तो सारी बातें पर कहां से शुरू होंगी, डिसीजन से। डिसीजन बहुत जरूरी है। और मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा,
बहुत समय है हमारे पास इस समय आप अधिक से अधिक बुक्स पढ़िए, अधिक से अधिक आप लोग सीडी को सुनिए। देखिए ये कुछ बोरिंग भी हो जाता है कई बार, पर एक बात बताइए, आप घर में बीवी बच्चे हैं हमारे, हैं? हमारे बच्चे रोज बदल जाते हैं क्या? वही रहते हैं तो बोरियत नहीं आती? और पत्नी वो भी वही रहती है रोज, जब से शादी तब से बदली नहीं, तो आप उससे भी बोर हो गए होंगे। दोस्त, जिन चीजों को हम दिल से प्यार करते हैं ना, उनसे कभी बोरियत नहीं होती। और अगर आपको ये बिजनेस, अगर इससे प्यार हो गया, तो कभी भी आपको बोरियत नहीं होगी इस बिजनेस को बड़ा करने में। कभी भी आपको बोरियत नहीं आएगी बुक्स पढ़ने में, कभी आपको बोरियत नहीं आएगी सीडी सुनने में, कभी आपको बोरियत नहीं आएगी मीटिंग्स में आने से। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यही वो बिजनेस है जो आपके बच्चों को हकीकत में जो है वो आपका प्रिंस और प्रिंसेस बना सकता है दोस्त। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बुक्स एंड सीडीज। मैं नहीं हूं वहां पे, आपकी अपलाइन नहीं है जो आपको घर में देख रही है, बट यू हैव टू टेक द ओनरशिप। आपको 100% पिन पे आना है। आ सकते हैं? आपको कोर प्लस स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कर सकते हैं? आपको ईगल स्ट्रक्चर उसके बाद डालने में हम आपकी हेल्प करेंगे, बट यू टेक अ डिसीजन टू बी अ 100% पिन और अपना कोर प्लस का स्ट्रक्चर पूरा करो। मेहनत लगेगी। कोर प्लस की हैबिट्स, कोर हैबिट्स को डेवलप करना है। कर सकते हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं। मैं एक चीज के लिए आपको और बोलूंगा, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। मैं एक चीज और बताऊंगा, इस महीने की अप्रैल की 2 सीरीज भी आ गई हैं, और एक सीडी बहुत जबरदस्त है उसके अंदर कि वाई पीपल, लोग पहले पिन अचीव कर लेते हैं फिर वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम जितने भी लोग ग्रुप के अंदर हैं जिनकी एसओसीडीज आ रही हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उन सीडीज को सुने और सुनने के बाद मुझे उस सीडी में क्या अच्छा लगा, क्या मैं एक 5 मिनट का अपना एक ऑडियो मैसेज बना के अपलोड कर सकता हूं? क्या हम बता सकते हैं एक दूसरे को कि हमने इस सीडी के अंदर क्या सीखा? क्या आप अपनी कुछ एक्टिविटीज को और आगे बढ़ा सकते हैं? बोरियत तो महसूस नहीं करेंगे आप? कर सकते हैं? रोज की बुक पढ़ के एक फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। कैन यू डू दैट? छोटी छोटी चीजों से ही सफलता मिलती है, छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद के साथ जो है मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं फिर से आपको एनकरेज करूंगा, टेक अ डिसीजन। खासतौर से जो नए लोग हैं, टेक अ डिसीजन, 100% पिन। और 100% पिन ही वो पहला पायदान है जो आपको लेके जाएगा आपकी सिल्वरशिप तक। थैंक यू सो मच। गॉड आई एम।